हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का जो प्रॉब्लम है 11 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी था। ये चैप्टर हमारा लास्ट है। इसके बाद से हम लोग डेली एक एक दिन टेस्ट देंगे। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी और आप लोग उसको आंसर सबमिट करके मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा। तो आइए हम इसको लिखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला नंबर है, पहले का क है, टैंगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? टैंगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है, यानी कि पानी है। यही कारण है कि टैंगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। यही कारण है कि टैंगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थल मंडल होता तो यहाँ भी टैंगा प्रदेश पाए जाते। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी जल स्थल मंडल होता तो यहाँ भी टैंगा प्रदेश पाए जाते। पहला आंसर कंप्लीट हुआ। अब है दूसरा, ख नंबर। पहले का ख, टैंगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित है? टैंगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित है? अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे दूसरे का, वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर अस्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैंगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर अस्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैंगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है, जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है। जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसीलिए टैंगा प्रदेश में कृषि विकसित नहीं है। जब बारिश नहीं होगा तो मिट्टी मुलायम नहीं होगी। जब मिट्टी मुलायम नहीं होगी तो वो कृषि के दृष्टि में कृषि के लायक ही नहीं होगी। इसीलिए वहाँ की बर्फ के कारण वहाँ की मिट्टी जो है पथरीली हो गई है, यह पथरीली है। अब है तीसरा नंबर, ग। पहले का ग, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला नंबर लिखेंगे, टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है। टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है, जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है।
पहला हो गया। अब है दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई महीने लगातार रात रहती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन, और कई महीने लगातार दिन। दूसरा हो गया। अब है तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोनी झाड़ियां, घास, लाइकेन, काई और दलदली पौधे उगते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौनी झाड़ियां, घास, लाइकेन, काई और दलदली पौधे उगते हैं। विश्व के कुछ टुंड्रा प्रदेशों में छितरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। विश्व के कुछ टुंड्रा प्रदेशों में छितरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। अब है चौथा नंबर। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो तथा यूरेशियों के टुंड्रा निवासियों को लैप्स फिन या याकूत कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो तथा यूरेशियों के टुंड्रा निवासियों को लैप्स फिन या याकूत कहा जाता है। अब है पांचवा नंबर। टुंड्रा प्रदेश में उगने वाले वृक्षों की बढ़ोतरी कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। टुंड्रा प्रदेश में उगने वाले वृक्षों की बढ़ोतरी कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। अब है छठा पॉइंट, छठा नंबर। इस क्षेत्र के निवासी लैप, सैमोयेद तथा एस्किमो अपने भोजन में मछली के अतिरिक्त रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र के निवासी लैप, सैमोयेद तथा एस्किमो अपने भोजन में मछली के अतिरिक्त रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। अब है सातवां पॉइंट, सातवां नंबर। इस इलाके में रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, मस्कबैल तथा खरगोश आदि स्थानीय जीव पाए जाते हैं। इस इलाके में रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, मस्कबैल तथा खरगोश आदि स्थानीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ सील, हवेल और वालरस आदि जीव हैं। ग्रीष्म में अनेक प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ सील, हवेल और वालरस आदि जीव हैं। ग्रीष्म में अनेक प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। अब है चौथा नंबर, पहले का चौथा घ नंबर। तीसरा क्वेश्चन आंसर हमारा समाप्त हो गया। अब है चौथा नंबर लिखेंगे। टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? आंसर लिखेंगे। टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि जगहों पर एस्किमो, फिनलैंड में लैप और साइबेरिया में याकूत,
कहे जाने वाली जनजातियां निवास करती हैं। टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि जगहों पर एस्किमो, फिनलैंड में लैप और साइबेरिया में याकूत कहे जाने वाली जनजातियां निवास करती हैं। अब है चौथा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है 5वां नंबर अंग। टैगा किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? टैगा किस भाषा का अर्थ है और इसका किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? तो आंसर लिखेंगे। टैगा रूसी भाषा का शब्द है। टैगा रूसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है शंक्वाकार वन। इसका अर्थ है शंक्वाकार वन। ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब है दूसरा नंबर, सही जोड़े मिलाइए। मिलान करना है हमें। एक तरफ है बरखोयांस्क, कनाडा वालरस, क्याक, कयाक, आर्कटिक वीलो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और दूसरी तरफ है सुगंधित पदार्थ, सबसे ठंडा स्थान, झाड़ी, नाव, एमडसन, रॉबर्ट पियरे। तो इसको मैच करेंगे। बरखोयांस्क लिखा है सबसे ठंडा स्थान, दूसरी तरफ से दूसरा नंबर, सबसे ठंडा स्थान। अब है कनाडा वालरस, सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ। फिर है कयाक, कयाक जो है एक नाव है, नाव पे लगाएंगे। आर्कटिक वीलो, झाड़ी, आर्कटिक वीलो झाड़ी। उत्तरी ध्रुव, रॉबर्ट पियरे, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव एमडसन, दक्षिणी ध्रुव एमडसन। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह लिखना है, खाली जगह को हमें भरना है। तीसरे नंबर का क है, शीतकाल में के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। तो इसमें लिखेंगे साइबेरिया। शीतकाल का जब समय स्टार्ट होता है तो जो साइबेरिया के पक्षी होते हैं वो भारत के मैदान में प्रवास, यानी कि भारत के मैदान में प्रवास करते हैं, निवास करते हैं, आ जाते हैं। तो लिखेंगे पहले में साइबेरिया। अब है दूसरा ख नंबर, बोरियल वन केवल गोलार्ध में पाए जाते हैं। बोरियल वन केवल गोलार्ध में पाए जाते हैं। कौन से गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? तो इसमें लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में। बोरियल वन जो होता है केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो दूसरे नंबर में लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध। फिर है ग नंबर, काई, लाइकेन और बर्च प्रदेश की वनस्पतियां हैं। काई, लाइकेन और बर्च किस प्रदेश की वनस्पतियां हैं? तो इसमें लिखेंगे टुंड्री प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं। फिर है घ नंबर, टैंगा प्रदेश में वन पाए जाते हैं। टैंगा प्रदेश में वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर, शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। घ नंबर में लिखेंगे शंक्वाकार। फिर है अंग नंबर, फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को कहते हैं। फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को कहते हैं लैप। फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को लैप कहते हैं। फिर है च नंबर, टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं कयाक। लिखेंगे कयाक। अभी हम लोगों ने ऊपर मैच में भी लिखा है, नाव का नाम है कयाक।
अब है नीचे भौगोलिक कुशलताएं। विश्व के एक रिक्त मानचित्र पर टैगा और टुंड्रा प्रदेश को अलग अलग रंग से दिखाइए। चित्र बनाना है और उसमें टुंड्रा और टैगा दोनों प्रदेश को अलग अलग कलर से फिल करके उसको दर्शाना है कि ये टैगा है और ये टुंड्रा प्रदेश है। अब है परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। इग्लू का मॉडल बनाकर सफेद रंग से भरिए। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, हमारा सिलेबस खत्म हो गया। अब हम लोग इसका टेस्ट करेंगे डेली एक चैप्टर का। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे या वीडियो अपलोड कर दूंगी और उसका आंसर आप लोगों को रिप्लाई देना है। तो हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे पहले चैप्टर के साथ।